Well, hello there. I'm Arun, vashisht. I'm your IELTS teacher, and in this video, I'm gonna share a new sample answer for you. And if you're preparing for IELTS exam, so this sample answer can definitely change your score because cue cards are really significant for your IELTS preparation. And if you've already taken exam and didn't get the desired band score, I'm sure that watching this video can be advantageous for you. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं so don't forget to subscribe this channel because I'm uploading every day almost new cue cards videos which can be really helpful for your speaking score. और स्पीकिंग की वीडियोस में साथ साथ में जैसे कि प्रोनाउंसिएशन, फ्रेजेस, वोकैबुलरी और इडियम्स और बहुत सारी ऐसी यूजफुल लैंग्वेज है जो मैं टीच करने की कोशिश कर रहा हूं सो दैट व्हिच यू कैन यूज इन अदर टॉपिक्स एज वेल, जो आप किसी और टॉपिक में भी यूज कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि जो आज का सैंपल आंसर आप देखेंगे कि वो इसी सैंपल आंसर में आप वो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. और एक चीज और आपको मैं बोलना चाहूंगा कि क्रैम करने की कोशिश ना करें. जस्ट ट्राई टू टेक आउट द लैंग्वेज फ्रॉम ऑल द क्यू कार्ड्स व्हाटएवर आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब and I'm just trying to help you improve your speaking score. और अगर तुसी मेरे चैनल पे नवे हो, so again I would say that don't forget to subscribe my channel because every day I'm uploading new cue card sample answers. So let's begin today's cue card. Talk about a person who takes less mental stress. This is a new cue card and it's being asked by IELTS examiners. And if you're going to take exam in the month of April, May, June, July, August in 2021, then you might get this topic on your test day. और मैं हिंदी में भी explain करूंगा so that everybody understands each and every piece of language clearly. So let's begin today's cue card. Talk about a person you know who takes less mental stress. Questions are, who is it, how you know him or her, why he or she takes less mental stress, and explain how you feel about him or her. So let's begin. I don't understand why I couldn't think of any person from the word go because everybody is stuck in a rut. But then I suddenly remembered one of my allies who fits this description. His name is Arun, and I've chosen to talk about him. If I remember rightly, we met in the nursery. I would have been around 5. I don't understand. अक्सर मैं क्यू कार्ड्स को बड़े डिफरेंट तरीके से शुरू करता हूँ, लेकिन इस क्यू कार्ड में इस लाइन को मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा. I don't understand why I couldn't think of. I couldn't think of कि पास्ट में मैं यूज कर रहा हूँ इसको कि जैसे एग्जामिनर आपको 1 मिनट देगा प्रिपेयर करने के लिए एंड व्हेन यू से टू द एग्जामिनर कि मैं सोच नहीं सका, मैं सोच नहीं सकी. I couldn't think of any person क्योंकि from the word go. फ्रॉम द वर्ड गो एक इडियम है, मुहावरा है. इसका मतलब है कि स्टार्टिंग से, शुरुआत से. जैसे अगर आप कहें कि सर जैसे ही मैंने आपकी वीडियोस देखी स्टार्टिंग से और मेरी स्पीकिंग इंप्रूव होनी शुरू हो गई. द मोमेंट आई वॉच्ड योर वीडियोस फ्रॉम द वर्ड गो. कमेंट्स में जरूर लिखें स्टार्टिंग से कौन सी ऐसी चीज है जो आपने की और आपको बहुत अच्छा लगा. फ्रॉम द वर्ड गो. स्टक इन अ रट. अगर आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं somebody is stuck in a rut. दिस मीन्स कि वो दुनिया के इस झमेले में फंस चुका है कि किसी को जॉब करने तो वो जॉब से परेशान है कि यार जॉब 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 देखो जॉब करनी पड़ती है. और अगर किसी को स्टडी करनी अच्छी नहीं लगती वो बोले कि माय गॉड स्टडी स्टडी स्टडी. और जैसे आइल्स में अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि रीडिंग रीडिंग रीडिंग, माय गॉड रीडिंग करनी पड़ती है. सो आई एम स्टक इन अ रट. ये एक ऐसा खड्डा जिसमें आप गिर चुके हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं जिसमें से. सो उसको बोलते हैं स्टक इन अ रट. कॉमेंट्स में जरूर लिखें क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी आप स्टक इन अ रट हैं. कमेंट्स में जरूर लिखें. राइट. वन ऑफ माय अलाइज, फ्रेंड्स की जगह पर आप यूज कर सकते हैं अलाइज. डोंट से अगेन एंड अगेन फ्रेंड्स. अगर 7+ बैंड स्कोर चाहिए तो यूज करें डिफरेंट तरीके के वर्ड्स. ट्राई टू इंप्रेस टू द IELTS examiner by showing range of lexical resource items. Allies who fits this description. बहुत यूजफुल सेंटेंस है, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं. जैसे अगर आपको बोलना हो कि अच्छा कोई ऐसा इंसान बताओ कि जो अक्सर झूठ बोलता हो और आप कहें कि ओके वन ऑफ माई अलाइज, मेरा एक दोस्त है हु फिट्स दिस डिस्क्रिप्शन, जिसके ऊपर ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है, बहुत झूठ बोलता हो. हु फिट्स दिस डिस्क्रिप्शन. अरुण वशिष्ठ, यहाँ पर मैं अपना नेम यूज कर रहा हूँ. आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई भी और आप नाम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. इफ आई रिमेंबर राइटली, इफ यू से दिस, इफ यू यूज दिस फ्रेज, ये एलआर का पार्ट है, लेक्सिकल रिसोर्स का पार्ट है. दिस मीन्स कि अगर मुझे अच्छे से याद है, इफ आई रिमेंबर राइटली, उदाहरण के तौर पर अगर सर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आपकी वीडियोस देखना 2 महीने पहले शुरू किया था. इफ आई रिमेंबर राइटली, आई बिगेन वॉचिंग योर वीडियोस 2 months बिफोर.
आई वुड हैव बीन अराउंड 5, मुझे लगता है कि शायद मैं 5 साल का होऊंगा, 5 साल का होंगी, या सॉरी 5 साल का होऊंगा, 5 साल की होंगी. आई वुड हैव बीन अराउंड 5. I vaguely remember we had our first encounter when Arun was laughing an awful lot. I was startled to know the reason why he was laughing because he was being punished by our school teacher. To be perfectly honest, he has a great sense of humor and always tries to see the bright side of everything and is always ready for a laugh. I vaguely remember. अगर आप यूज करते हैं vaguely remember, this means कि आपको हल्का सा याद है, धुंधला धुंधला सा आपको याद है, आपको ठीक से याद नहीं है. I vaguely remember. अगर आप कहें कि अगर आपसे कोई बचपन की चीज़ एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि चाइल्डहुड में क्या आपने ऐसा कुछ किया था, उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन है, डिड यू ग्रो एनी प्लांट व्हेन यू वर अ चाइल्ड, एंड यू से दैट आई रिमेंबर दैट, एकदम से आपको याद नहीं हो सकता है. सो कोशिश करें, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर आप कहेंगे कि आई रिमेंबर दैट. पर इफ यू यूज आई वेगली रिमेंबर, मुझे हल्का सा याद है, सो दिस मीन्स दिस इज गोइंग टू इंप्रेस आईएलटीएस एग्जामिनर. आई वेगली रिमेंबर, हल्का हल्का सा याद है. हैड आवर फर्स्ट एनकाउंटर मीन्स फर्स्ट मीटिंग. अरुण वॉज लाफिंग, पास्ट प्रोग्रेसिव. अगर आप 7+ पैन स्कोर करना चाहते हैं, खास तौर पर आप जीटी के कैंडिडेट हैं और 7 पैन स्कोर नहीं आ रहा है, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरी, या फिर ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं मंडी डबवाली में. सो पास्ट प्रोग्रेसिव जरूर आपको शो करना चाहिए. पास्ट कॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं इसको. वॉज लाफिंग एन ऑफुल लॉट. इफ समथिंग हैपन्स एन ऑफुल लॉट, दिस मीन्स वेरी मच, बहुत ज्यादा. आई वॉज स्टार्टल्ड. आई वॉज स्टार्टल्ड मीन्स आई वॉज शॉक्ड. स्टार्टल्ड. बींग पनिश मीन्स पनिश किया जा रहा था, मीन्स उसको पनिश भी किया जा रहा था और हंस रहा था. माय गॉड, ऐसे कुछ दोस्त मैंने भी देखे अपने स्कूल टाइम में. कमेंट्स में जरूर लिखें अगर आपने भी ऐसे कुछ दोस्त देखे हैं और आप भी स्टार्टल्ड हुए थे उनको देखकर. माय गॉड यार, इसको पनिशमेंट मिल रही है और ये हंस रहा है. माय गॉड, होते हैं ऐसे कुछ लोग जो क्रेजी होते हैं, जिनको कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है, उनके साथ बुरा हो रहा है, सो स्टिल दे लाफ. दिस मीन्स सो देन वी स्टार्टल, तब हम लोग हैरान होते हैं, राइट. सो वी आर स्टार्टल्ड. ओके, बीइंग पनिश्ड. उसके बाद है अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. दिस मीन्स कि उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, बात बात पे हंसी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से जोक लाता है, कहाँ से बात क्रिएट करता है, बहुत हंसी आती है. जैसे कपिल शर्मा की अगर मैं बात करूं, कपिल शर्मा हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. ट्राइज टू सी द ब्राइट साइड ऑफ एवरीथिंग. दिस मीन्स कि हर चीज़ में उसको अलग ही चीज़ दिखाई देती है, कि अगर उसको बोलो कि ये मुश्किल काम है तो उसको लगेगा कि नहीं नहीं, मुश्किल क्या है इसमें यार, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बिल्कुल आराम से हो सकता है. सो ऑलवेज ट्राइज टू सी द ब्राइट साइड ऑफ एवरीथिंग, रेडी फॉर अ लाफ. हमेशा तैयार रहता है हंसने के लिए. कोई भी चीज़ हो, चाहे उसको कुछ बुरा बोल दो, चाहे अच्छा बोल दो, कुछ भी बोल दो, हमेशा तैयार रहता है. उसको हंसना ही हंसना है. मीन्स उसको कोई टेंशन नहीं है. पंजाबी च कहते कोई मरे कोई जिवे, सुथरा घोल पता से पीवे. सो इट्स लाइक दैट. Okay, Arun never bothers about anything because he is a happy-go-lucky person. I fervently believe that it's incredibly hard to smile and stay happy all the time. Mind you, it's child's play for my buddy. I vividly remember once he failed the final exams, and astonishingly, I saw him chill out. I'm pretty sure if I were him, I would cry at the top of my voice. Whenever I feel blue, I tend to spend my time with him because his dry sense of humor makes me laugh out loud. Bothers means परेशान होना. अगर आप बोल सकते हैं कि जैसे कि वो मुझे बॉदर करता है, he bothers, और अरुण never bothers about anything. This means कि वो कभी भी बॉदर नहीं करता है, परेशान नहीं होता है किसी चीज़ को लेकर. जैसे अगर आप किसी को बोल सकते हैं परेशान मत हो, don't bother about it, right? So Arun never bothers about anything. किसी चीज़ के लिए बॉदर नहीं होता है. He is a happy-go-lucky person. अगर आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं happy-go-lucky person, this means हमेशा खुश रहने वाला, कोई टेंशन नहीं है, एक भी माथे पर आपको शिकन नहीं दिखेगी, हमेशा हमेशा मुस्कुराता रहेगा और हमेशा चिल करेगा, एंजॉय करेगा. Right? Fervently believe means strongly believe. Incredibly means very hard. Incredibly hard, very hard. Mind you, आप बट की जगह पर यूज कर सकते हैं. Mind you. जैसे अगर आपको बोलना हो कि सर मैं बहुत कोशिश करता हूँ क्यू कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे आइडियाज नहीं आते हैं. आई ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट आइडियाज. माइंड यू, आई डोंट गेट आइडियाज फॉर क्यू कार्ड्स. माइंड यू. चाइल्ड्स प्ले अगर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, दिस मीन्स बहुत ज़्यादा आसान है. इट्स चाइल्ड्स प्ले फॉर मी. जैसे अगर उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि आपको कि अगर किसी ने खाना बनाया हो, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी लड़की को कोई देखना
देखने आए और लड़की ने सारा खाना बनाया और उसके बाद कोई उससे सवाल करे कि आपने सारा खाना बनाया है बेटा, तो क्या आप चाय बना सकते हो? सो वो लड़की मुस्कुरा के क्या कहेगी, कम ऑन, मेकिंग टी इज चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, कि मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। विविडली रिमेंबर मीन्स बिल्कुल अच्छे से याद है, एक एक चीज याद है। विविडली रिमेंबर, इससे पहले यूज किया था मैंने वेगली रिमेंबर, हल्का हल्का सा याद है। विविडली रिमेंबर बहुत अच्छे से याद है। अस्टॉनिशिंगली, हैरानी के साथ मैंने देखा कि वो फेल हो गया, फेल होने के बाद भी चिल आउट। इफ somebody chills out, this means relax होना, मजे करना, enjoy करना। If I were him, अगर मैं उसकी जगह पर होता, अगर मैं उसकी जगह ते होता, I would try, मैं तो रोने लग जाता at the top of my voice, ऊंची ऊंची, oh my god, मैं तो फेल हो गया, my god, I feel blue। When you feel blue, this means you feel sad। आप उदास फील करते हैं, और आपको बोलना चाहूँगा उदास फील मत हो, उदास फील ना करें और उदास मत हो किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आपका बैंड स्कोर नहीं आ रहा है, सो मैं आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, लगातार वीडियोस देखते रहें और वीडियो से ही आपका बैंड स्कोर ज़रूर आएगा। स्पीकिंग के अंदर क्यू कार्ड्स में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, हर रोज़ आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग सैम्पल आंसर शेयर करूंगा। कॉमेंट्स ज़रूर करते रहें और शेयर ज़रूर करें प्लीज़, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेशन एंड आई कैन कीप making more sample answers for you. Feel blue. So this means feel sad. अगर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर ड्राई है, सो दिस मीन्स कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग हंसते हंसते किसी को हंसाते हैं और कुछ लोग होते हैं खुद हंसते नहीं हैं, बिल्कुल चेहरा मुरझा के कुछ बोलते हैं और दूसरा बहुत ज़्यादा हंसता है, तो उसको बोलते हैं ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर। जैसे एक शकील हैं, अगर आपने उनको सुना है या उनको देखा है, नहीं तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। शकील जो हैं वो मास्टर हैं, और उनकी जो ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत ज़बरदस्त है। मेक्स मी लाफ आउट लाउड। इफ समथिंग मेक्स यू लाफ आउट लाउड, दिस मीन्स कि आपकी हंसी की आवाज़ सुनी जा सकती थी, बहुत ऊंची ऊंची, हा हा हा, लाइक दैट, यू नो, मेक्स मी लाफ आउट लाउड। As for how I feel about Arun, I'm convinced to say he knows extremely well how to reduce pent up stress. And that's an amazing thing to learn in today's era. Extremely means very. So, extremely well, very well. पेंट अप स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो आपके दिमाग में कोई ऐसी परेशानी है जो दबी हुई है और आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं पेंट अप स्ट्रेस। जैसे अगर मैं कहूँ कि जब भी मैं म्यूजिक सुनता हूँ, सो इट रिड्यूसेस माई पेंट अप स्ट्रेस, और हो सकता है कि मेरा वीडियो देखने के बाद भी आपका पेंट अप स्ट्रेस दूर होता हो, कुछ ऐसा दिमाग में आपके चल रहा हो जो वीडियो सुनते सार, आवाज़ सुनते सार और कुछ अच्छा सुनने के बाद आपका पेंट अप स्ट्रेस दूर होता हो। टुडेज एरा, आजकल का ज़माना। अगर आप आइल्स क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बठिंडा में या फिर मंडी डबवाली में भी मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग बैच है 8:30 to 9:30, स्पेशल स्पीकिंग का बैच है, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं 9872649530, और अगला कौन सा सैम्पल आंसर आप सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे और चाहेंगे कि मैं आपके लिए प्रिपेयर करूं, क्यू कार्ड कमेंट्स में जरूर लिखें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।